अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती तो सरे पुश्त मोहरे नबूवत न होती। अगर खत्म तुम पर तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती। मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। आखिरी पैगाम सीरत के हवाले से सुना रहा, बड़ा दिल खुश हुआ, तबीयत बाग बाग हो गई। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह नबी की सुन्नत के लिए हम सबको खड़ा फरमाए, नबी की सुन्नत पर हम सबको खड़ा फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। और बेटा की शादी में अगर फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हम मुलाकात करेंगे, जरा जलसा खत्म होने दीजिए। ख्वाब में किसी ने देखा कि सांप को मुट्ठी में लेकर के मैं मिसवाक कर रहा हूं, ख्वाब में। कितना प्यारा ख्वाब है कि आपका भी दिल बाग बाग हो जाए। ख्वाब देखा कि मैंने हाथ में सांप को लिया और मुंह से मिसवाक कर रहा हूं। बताने वाले ने ख्वाब की ताबीर बताई कि बड़ा प्यारा ख्वाब है, ये सांप माल है, तुमको माल मिलेगा और उस माल से तुम नबी की सुन्नत को जिंदा करोगे। मुबारक बादी के मुस्लिम। 3 तरह के लोग हैं इस पिंडाल में भी, और उस जमाने में जिसमें नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान किया था, 3 तरह के लोग। एक तो वो लोग थे जिन्होंने नबी को अपनी आंख से देखा फिर भी बदकिस्मत। एक इस दौर के लोग हैं जो नबी को रात में ख्वाब में देख लेते हैं लेकिन फिर भी बदकिस्मत। एक तीसरे आदमी है जिसने आंख से नहीं देखा, ख्वाब में नबी की बशारत नहीं हुई, फिर भी खुशकिस्मत है। वो कौन आदमी है आपको सुनकर के हैरत है। जिसने आंख से देखा, नबी पर ईमान नहीं लाया, अबू जहल था। ख्वाब में बशारत हुई नबी की, लेकिन बेदारी में नबी की सुन्नत पर खड़ा नहीं है, बदकिस्मत है। इस दुनिया की भलाई से भी महरूम है, उस दुनिया की भलाई से भी महरूम है। आंख से नबी को देखा नहीं, ख्वाब में नबी को देखा नहीं, लेकिन बेदारी में नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करता है। मुकद्दर का सिकंदर है, दुनिया पीछे है, आखिरत आगे। सुन्नत और फैशन में फर्क क्या? एक का अदद है, दाईं तरफ 0 बढ़ाएंगे अदद बढ़ेगा, बाईं तरफ 0 बढ़ाएंगे अदद घट जाएगा। जो बाईं तरफ जा रहा है ये फैशन है, और जो दाईं तरफ आ रहा है ये सुन्नत है। इंशाअल्लाह सुन्नत को दांत से पकड़ लेंगे। हाथ उठा दीजिए। मेवात में मौलाना इलियास साहब आए, लोगों से पूछा कि तुम कौन हो? कहा मुसलमान। कहा कि वो कौन है? कहा वो गैर मुस्लिम है। कहा दोनों में फर्क क्या है? पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, खून के आंसू आप रोएंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा। कहा कि फर्क ये है, हम मुसलमान हैं, वो गैर मुस्लिम है, एक ही फर्क है, उनका निकाह पंडित पढ़ाता है, हमारा निकाह मौलवी पढ़ाता है। इस घर को आग लग गई, घर के जरा। खानकाह में, पादरी की खानकाह में मुरीद आया, पूछा पादरी ने कि तुम बड़े हो या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी? बोला कि आप भी अजीब पागल आदमी मालूम हो, पहले मैं पैदा हुआ, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई, अब बताइए कि बड़ा कौन है? तो पादरी ने कहा हैरत है, तुम्हारी दाढ़ी 10 साल पहले काली थी, अब 10 साल के बाद सफेद हो गई, दाढ़ी तो बदल गई,
लेकिन तुम 60 साल हो गए, तुम नहीं बदले, अफसोस उसका। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सीधा रबीउल अव्वल में आकर के बदलेंगे, सीधा रमजान में जाकर के बदलेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, उठाइए उठाइए। जहर खा करके आपको खिला करके मारना चाहिए। हबीबे पाक किसी का खिताब क्या होगा, वो लाजवाब है उनका जवाब क्या होगा। मदार कार है हुबे रसूल पर, वरना अमल हजार हो अच्छे, सवाब क्या होगा। खुदा की मेहरबानी और अपनी नाफरमानी को आईने की तरह 3 मिनट में दिखाने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाल्लाह दायां बायां होता रहेगा। 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। ये दायां बायां होता रहेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, यही देखना था। मैं आपसे बेखबर नहीं, आपको जगह पकड़ा करके रहूंगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आपके घर में अगर मुसीबत हो तो परेशान नहीं होगी। एक मुसीबत होगी, 4 नफे होंगे। कोई मुसीबत आ जाए घर में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक मुसीबत होगी, 4 फायदे होंगे। अगर मुसीबत है, पहला फायदा ये होगा कि खुदा याद आ जाए। जिस खुदा को आप भूल गए वो आपको याद आ जाए। और जिस गुनाह का मैल कुचैल आपके दिल को तारीक कर दिया, मुसीबत आएगी आपके घर में, दिल का मैल कुचैल साफ हो जाएगा। आप जानवर थे, इंसान नहीं थे, इंसान से बदतर थे। जब आपके घर में मुसीबत होगी तो अल्लाह आपको इंसान बना देगा। दुनिया पर आपने तकिया कर लिया था, जब आप मुसीबत देखेंगे तो दुनिया का साथ छोड़ देंगे। एक बात आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अंगूठी लोग पहनते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उंगली में भी अंगूठी। तो चूटी ने पूछा सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि अंगूठी कैसी है? कहा बहुत कीमती है। कहा इसका मतलब आप समझते हैं? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुम बताओ। कहा कि ये जो आपके पास दुनिया है, आखिरत के मुकाबले में अंगूठी के बराबर नहीं, बल्कि अंगूठी के नगीने के बराबर। सुलेमान अलैहिस्सलाम से चूटी ने पूछा कि हवा आपके ताबे है? कहां ताबे है? क्या इसका मतलब आपने समझा? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुम बताओ। का जो दुनिया पर भरोसा करता है वो हवा पर भरोसा करने वाले के बराबर है। उसको कुछ हाथ नहीं आया, इसको कुछ हाथ नहीं आएगा। कहा कि जिन्नात और इंसान आपके ताबे हैं। आपने इसका कुछ मतलब समझा? कहां समझा? क्या समझा? कहा मैंने इसका मतलब ये समझा है कि ये मेरी खिदमत कर रहे हैं। क्या ये आपकी खिदमत कर रहे हैं और आपको इसके बदले खुदा की इबादत करनी है। इतना बड़ा मजमा है, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इस मजमे में नौजवान कौन है, जवान कौन है, अधेड़ कौन है, बूढ़ा कौन है? इंसान की जिंदगी कितनी छोटी है ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। इसमें जो 30 साल का आदमी है वो नौजवान है। इस मजमे में जो 40 साल का आदमी है वो जवान है। जो इस मजमे में 50 साल का आदमी है वो नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं है, अधेड़ है। और जो 50 के ऊपर 1 साल 51 साल का हो गया, अब वो नौजवान भी नहीं रहा, जवान भी नहीं रहा, अधेड़ भी नहीं रहा, बूढ़ा हो गया। इंसान की जिंदगी कितनी छोटी है। एक बहरा गया बीमार की खैरियत लेने, तो बहरा आदमी पूछता है बीमार से क्या हाल है? वो बोला मैं मर रहा हूं। कहा बहुत अच्छा, मुबारक। उस बहरा ने दूसरा सवाल पूछा कि तुम क्या खा रहे हो? कहा जहर खा रहा। कहा बहुत अच्छी दवाई है, खाते रहो। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा? कहा मलकुल मौत से। कहा बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज करके ही छोड़े। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले। जवानी बुढ़ापे की ज़हमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले। जवानी बुढ़ापे जवानी बुढ़ापे की ज़हमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले। फ़कीरी से पहले गनीमत है दौलत, फ़कीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत। फ़कीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम निकल गया, खुदा की मेहरबानी के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप देखेंगे रोटी का टुकड़ा आपके सामने आएगा, लेकिन एक मिनट के लिए सोचिएगा, इस रोटी को तैयार करने में 360 कारीगर ने काम किया। 360 कारीगर। पहला कौन है और आखिरी कौन है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। पहला कारीगर जो रोटी को तैयार किया, एक रोटी को तैयार करने में 360 कारीगर ने अपनी जान लगाई। उसमें पहला कारीगर मिकाईल था, जिसने पानी को खजाने से निकाला। दूसरा कारीगर बाकी फरिश्ते थे, जिसने बादलों को हाँक करके समस्तीपुर में लाया। तीसरा कारीगर कौन था? चांद था, सूरज था, सितारे थे। उसके बाद जमीन के चौपाए थे। उसके बाद जो आखिरी कारीगर जिसने रोटी को तैयार किया, वो रोटी पकाने वाला था। इसलिए जब रोटी का टुकड़ा आपके हाथ में आ जाए तो दिल में ये ख्याल जाए कि मालिक तेरी मेहरबानी से हासिल हुआ है। अच्छा, एक बात नुक्ते की है, जिस आदमी की शादी है, बीवी उसको मौजूद है, जानते वो आदमी कौन है? खुशहाल है। और जिस आदमी को अपनी गाड़ी है, ये आदमी अमीर है। और जिसको अपना घर है, ये बादशाह है। बादशाह हो करके परेशान क्यों है? ये आप अपने आप से परेशान है। दूसरे का घर देख रहा, दूसरे की गाड़ी देख रहा, दूसरे का खाना देख रहा है, दूसरे को देख देख करके परेशान है। अल्लाह ने तो इसको बादशाह बनाया। एक चोर उसका हाथ कट गया, उसने अपने कटे हुए हाथ को दूसरे हाथ में मायूस होकर के जा रहा। एक साहबी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, किसने तुम्हारा हाथ काटा? कहा कि खतनुर रसूल ने, दामादे रसूल ने काटा, ज़ौजुल बुतूल ने काटा, फातिमा के शौहर ने काटा, इज़्ज़ुद्दीन ने काटा, दीन की ताकत ने काटा, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने काटा। उस आदमी ने कहा कि जिसने तुम्हारा हाथ काटा तुम उसकी तारीफ कर रहे? कहा तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने मेरे दूसरे हाथ को अल्लाह के अज़ाब से बचा दिया। फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो लोगों ने कहा यार बारिश नहीं हो रही है, तुम खुदा हो, बारिश कराओ। फिरौन फंस गया, इब्लीस के पास गया, मैं तो झूठा खुदा हूं, झूठा हो जाओ, तुम बारिश करा दो। इब्लीस ने कहा बारिश हो जाएगी, बेफिक्र रहो। इब्लीस ने अपने तमाम चेलों को कहा कि आसमान में जाओ, वहां से पेशाब करो और जम करके पेशाब करो, 1 महीने के बराबर कोटा पूरा करो। पेशाब किया, बारिश हो गई। इब्लीस आकर के बोला मुबारक हो, बारिश हुई थी? कहा बारिश तो हुई थी, लोग शिकायत करते हैं बड़ी बदबूदार। तो इब्लीस बोला जैसा तू खुदा है वैसी ना बारिश होगी, और कैसी बारिश है? माँ से बढ़कर वो मोहब्बत का सिला देता है, रिस्क बिन मांगे भी बंदों को खुदा दे
देता है, रिस्क बिन मांगे भी तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता